ला के दिया तो हमने खाना शुरू कर दिया। हमने बोला चलो ये भी टेस्ट, आदमी है मन भेजता है, हम भी टेस्ट करके देखते, कर लिया टेस्ट। अब वो शरीर, अब अपना शरीर इसके लिए बना ही नहीं है पहली बार, अपना शरीर प्राकृतिक चीजों के लिए बना, फल फूल सब्जियों के लिए बना, और अपन ने खाना शुरू किया केमिकल। और केमिकल इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि वो एक जानवर को भी खिला देना उसको भी डायबिटीज हो जाए। मैं बता रहा हूँ, बंदर को भी डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन बंदर खाता ही नहीं है ना। आप समझ में आया? तो अपने को क्या अभी नहीं समझ में आया, क्यों? अभी हुआ नहीं है। देखो जो चीज जिसको होता नहीं है ना वो समझ में नहीं आता उसको। आज यहाँ पे सब बैठे हैं, किसी को डायबिटीज, और मैं बार बार डायबिटीज बोल रहा हूँ, वो बड़े ध्यान से सुनेगा। क्यों सुनेगा? उसको ठीक करना है ना। तो ये अपन ये तैयारी कर रहे हैं कि अपन को हो ना, अपन ये तैयारी नहीं कर रहे जिनको है उनको खत्म करना, वो तो फिर डॉक्टर ही उनका मालिक है, हो ना अपने को आगे, इसलिए अपन ये तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो अपन ने खाना खाया, दवाइयाँ खाई, दवाई खाई और फिर बड़ी बीमारी हुई तो अपन गए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, है ना। फिर कोई चारा ही नहीं, दवाई से ठीक नहीं हो रहा, पहले तो मेडिकल दवाई ले आते, छोटी मोटी अपने घर पे कर लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास गए, है ना। अब डॉक्टर के पास 2-3 दिन जाते जाते हुआ तो डॉक्टर और दवाइयाँ लिख के देता इंग्लिश, क्योंकि उसको इंग्लिश ही पता है, उसको आयुर्वेदिक कौन बताएगा, क्योंकि सारी तो पढ़ाई इंग्लिश होने लग गई विदेशों ने। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम दवाइयाँ भेजेंगे तो बेचेगा कौन दवाइयाँ, क्योंकि वहां तो कोई जानेगा ही नहीं, वहां तो आयुर्वेदिक सिस्टम चल रहा है। तो उन्होंने सोचा अपने डॉक्टर भी भेजो, तो उन्होंने अपना सिस्टम भी चला दिया, अपना एजुकेशन, बोले यही पढ़ाई पढ़ाओ तुम। तो अपने भारत वाले क्या चला, पैसा आ रहा, बोले पढ़ाओ पढ़ाई, हमको क्या लेने देना लोगों से, का लोग तो भरा पड़ा है भारत में, उनको पता है, सभी हॉस्पिटल वालों को पता है कि दवाइयों से लोग मरते, इन्हीं से मरते, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ खा ही नहीं रहे ना, खाना खा रहे, दवाइयाँ खा रहे, फिर भी लोग मर रहे थे, इसके अलावा कुछ खा नहीं रहे तो दिक्कत कहाँ रही, दवाइयों में दिक्कत आ रही। डॉक्टर भी नहीं बताता कि उससे भी यही पढ़ाया गया है। अब कोई भी आदमी वो वही चीज पढ़ाई करेगा तो वही बोलेगा ना, अलग बोल कैसे सकता है, उसके पास दिमाग ही नहीं अलग बोलेगा। तो अपन गए डॉक्टर के पास, खाना खाया तो खाने में तो कुछ मिला होगा ना ऐसा, तभी तो खाना मैंने बता दिया अपन ने, वो खाना हम खुद बना के ले जाएंगे, नहीं का तो सब्जी नहीं। आप नहीं खाते बाहर का, हाँ। लेकिन क्या इंदौर में सारे नहीं खाते बाहर का? तो खाते हैं, हम लोग हाँ। घर से किया दुकान का आपने। आप यहाँ का खाते। अब आपके लिए बताता हूँ, आप लोगों के लिए बताता हूँ, आप लोगों के लिए बताता हूँ, रोटी ले गई थी वही छोड़िए। हाँ आप लोगों के लिए 2 मिनट बता देता हूँ। आप जो सब्जियाँ ला रहे हैं वो क्या जैविक खाद से उगाई जा रही, गोबर की खाद से? अब उसमें रासायनिक बाहर से आ रही है, उसमें भी दवाई लगती है, दवाई छिड़कते हैं, रासायनिक खाद वो कहा जाता है, जड़ में भी दवाई डालते हैं, जड़ में भी डालाई जाती करने है, के तो लिए सब्जियाँ भी और इंजेक्शन लगा तो वो कहाँ जा रहा है, तो क्या जा रहा है, तो क्या जा रहा है, केमिकल तो वो भी है ना। देखो हर जगह, देखिए हर जगह केमिकल का ही कमाल है ना। अपने को बीमारी केमिकल की आ रही है, अपन खाना केमिकल वाला खा रहे हैं तो बीमारी है ना। इधर देखिए, मैंने बोला ना नीना जी आप उनको मत बताइए, हम बताएंगे, फिर आप बताइएगा, आपको पूरा चांस देंगे, एक दिन घर पे बुलाइएगा और बढ़िया मस्त हमारे जैसा, हाँ हमारे जैसा ही बात सुनिए, आप कैसे बता रहे हैं, फिर हमारे जैसे ही आपको बताना है, हम भेज देंगे लोगों को गाँव आपके पास, है ना। ये देखिए तो बताना ही पड़ेगा उसको। हाँ खाना नहीं ऐसा जरूरी नहीं, ये खाना भी अपन ने केमिकल वाला खाया, अपन बीमार हुए, दवाई भी केमिकल वाली खाई और बीमार हुए। अब डॉक्टर के पास गए, 2 दिन जा रहे, डॉक्टर ने और केमिकल वाला लिख के दिया, 2 और भरो अंदर केमिकल, तो वो भी भरा अपन ने। तो 2-3 दिन गए, डॉक्टर और रिलेशन हो गया, अरे यार आप आ गए, अच्छा हुआ। तो 4 दिन और डॉक्टर के पास गए और अच्छा गहरा रिलेशन हो गया। अब डॉक्टर बोलता है कि आप इतने अच्छे मित्र हो गए मेरे, इतने मतलब संबंधी जैसे बन गए, तो अब आप यहीं रह जाइए। तो आपके लिए एक अलग सा सिस्टम बनाया गया है ना, आपके लिए एक अलग सा सिस्टम बनाया गया, एक बेड बनाया गया है, वहाँ पे आप लेट जाइए। अब कहीं नहीं जाना आपको, क्यों? आपके बहुत नहीं, आपसे बहुत क्लोज हो रिलेशन हो गए, अब यहीं पे रहिए, अब मेरे पास कहीं मत जाइएगा आप, है ना। और ज्यादा गहरा रिश्ता तो बोलिए आपको एक अलग शिफ्ट में, जहाँ पे आईसीयू बोलते हैं ना, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। वहाँ पे बोले वहाँ पे इतने गहरे संबंध हो गए डॉक्टर से कि अब तुम्हें सांस लेने की भी जरूरत नहीं, वही देंगे उधर से, हम ही देंगे वो, है ना। बात है, दोनों में सेम बात है। सबसे पूछ लेना, सब केमिकल वाली सब्जियां खा रहे और दे भी रहे, मजबूरी उनकी, जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि उनको पुराना पड़ेगा जनसंख्या और पैसे कमाने, सीधी बात। तो हमारे इसमें जो होते हैं वो सप्लीमेंट्स होते हैं। क्या होता है सप्लीमेंट? थोड़ा डॉक्टरों से उनकी जैसी राइटिंग करो मेरी। तो सप्लीमेंट्स का मतलब ये होता है कि देखिए आपने खाने में केमिकल है ना,
अब वो केमिकल को तो अपन मना नहीं कर सकते, सब्जी तो आप खाओगे, और उनको भी नहीं मना कर सकते जो मिला रहे, क्योंकि उनको भी पुराना है, खेत में डालना ही है ना। तो अपना जब ये जो सप्लीमेंट होते हैं ना, इसको बोलते हैं नीम, जो अपनी नीम, अब डायरेक्टली आप नीम तो खाओगे, नीम इतना मतलब अपने जो आयुर्वेदिक चीजें भूल गए थे अपन, वो चीजें सप्लीमेंट्स में डाल दिया गया, आपको डायरेक्टली दे दिया गया। तो जो नीम होती है वो आपके जो केमिकल होता है उसके जहर को खत्म कर देती है शरीर में जाकर। अब वो खत्म कर दिया तो अपना शरीर वैसे भी स्वस्थ हो जाएगा, फिल्टर कर देगी, स्वस्थ है। पहले के लोग नीम का दातुन करते थे तो वो थोड़ा सा गटक लेते थे नीम का, तो वो स्वस्थ हो जाते हैं, सुबह सुबह उनका शरीर वो शुद्ध हो गया नीम से, है ना। तो अब वो कुछ भी खाए, नीम उनको शुद्ध कर देगी, ठीक है। दूसरा होता है आंवला। आंवला आप जानते हैं, आंवले का अचार भी बनता है। अब बहुत सारे लोगों ने बनाना भी बंद कर दिया, गांव में अभी बनता है लेकिन बहुत सारी जगहों में बनना बंद हो गया। वो आंवला भी यही काम करता है, लेकिन उससे भी जो पावरफुल चीजें है ना वो है नोनी। ये नोनी एक फल होता है ना। ये बनता भारत में ही लेकिन बहुत महंगा आता है, ये सेव से भी महंगा आता है, लेकिन इसको खा नहीं सकता है। क्यों महंगा आता है? इसलिए एक आदमी तो लेगा नहीं। तो इसी का उन्होंने कैप्सूल के फॉर्म में बना दिया। कैप्सूल मतलब कि जो ऊपर की कैप्सूल की जो ऊपर की परत होती है ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कैप्सूल जो ऊपर की परत होती है वो पेड़ की छाल से बनती है, मतलब आसानी से जो गल जाए पानी से, तो वो पेड़ का रहता है, तो कोई उसमें वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। और जो अंदर रहता है चूर्ण, वो इसका जो फल होता है उसको सुखाकर उसको चूर्ण बनाया जाता है। तो ये जो नौनी होते हैं और पावरफुल होता है। तो ये जो आपके अंदर ये खाने से केमिकल जा रहा है, यहीं पे अपन रोक देंगे, यहाँ तक जाएंगे ही नहीं। जब दवाइयाँ खाएंगे ही नहीं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अपन ही खाने में सुधार कर देते ना, सिस्टम यहीं से सुधार देते हैं अपन। तो अपन जो भी खा रहे केमिकल वाला खा रहे, सबको पता है ना। कोई नहीं बोल सकता अभी, आज के समय में कोई नहीं बोल सकता कि हम स्वस्थ खा रहे हैं। पहले 120 साल जीते थे, आपको पता है। अभी 150 साल वाले भी है ना। आजकल हंसी आ जाती है सुन के, देखो कि 100 साल बहुत बड़ी बात है, 70 में हम चले जाएंगे, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि कौन कब चला जाए। क्यों पता नहीं है इसके का। अचानक से हार्ट अटैक क्यों मरते? ज्यादातर लोग हार्ट अटैक, कोई बम गिराता है कि अपने ऊपर डेली, वो तो अलग बात है, उसमें तो फिर हम भी नहीं रोक सकते, दवाइयां भी नहीं रोक सकती। वो तो जब होगा तो फिर मिसाइलें गिरेगी तो फिर सब कुछ जाना है ना। पर अपने अंदर का अगर हो रहा है, मतलब हार्ट अटैक हो रहा है तो अंदर से हो रहा है, बीपी हो रही है अंदर से हो रही, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद जितने भी डायबिटीज हो रही, और ये ऐसी बीमारी है ना, एक बार हो जाए, होती नहीं है तो ठीक है, बता रहा हूँ आप सभी को। ये मैं डॉक्टर से चिट्ठा भले हूँ, लेकिन मैं डॉक्टरी की सारी वो जान रखी, मेडिकल कॉलेज में मैं भी एजुकेशन ले चुका हूँ। ये होती नहीं है तो ठीक है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना। डायबिटीज कभी खत्म नहीं होती, जो मधुमेह की बीमारी है, आपको भी पता है, कभी खत्म नहीं होती, और तब तक रहती है। 10 साल इसका रहता है। जब हो जाए 10 साल, पता ही नहीं ना आदमी को कि 10 साल है, तो वो आराम से लेता रहता है, और अचानक से चला जाता है, कोई को नहीं बदलता। वो जब गिनेगा तो वो एवरेज 10 साल ही निकलता है, कोई 11-12 साल हो सकता है डायबिटीज होने के बाद। लेकिन जब तक है तब तो स्वस्थ तो रहकर जिए। आज आप है, आपके पास पैसा बहुत है, डायबिटीज है, कुछ खा नहीं पा रहे, शुगर का शक्कर नहीं खा पा रहे, मीठा नहीं खा पा रहे, ऐसी जिंदगी जीने से भी काम है। ये तो नरक के बराबर होती है। कोई बहुत करोड़पति होते हैं, गुलाब जामुन नहीं खा सकते, पड़ा है सामने, नहीं खाते ना, क्योंकि हम जो स्कूल में कभी मिठाई कुछ भी आ जाती है, टीचर्स लोगों को दे देते हैं, तो कोई लोग नहीं खाते, मीठा बोले नहीं। आज ही मैं देने लगी तो बोले नहीं, मेरे को नहीं खाना। खुद स्कूल के मालिक खुद नहीं खाएंगे। ये सिर्फ अपने को लगेगा वो चाय पत्ती डाल के पीते हैं। अपने को लगेगा वो अमीर लोग हैं यार, वो थोड़ा सा उठाते हैं, लेकिन अमीर नहीं है। असलियत जान लेना, उनकी जो गाड़ियां शाम को खड़ी होती डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ी होती है ना, वो कमाते डॉक्टर के लिए, अब अपने घर वालों के लिए नहीं कमाते। तो उन्होंने ये कैसे आया? उन्होंने पहले स्ट्रगल किया बहुत जिंदगी में कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, बहुत मेहनत करी पैसे कमाने के लिए, और जब पैसे मेहनत करी तो उन्होंने खाने पे ध्यान नहीं दिया। कभी पिज्जा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, भूख मिट गई, क्योंकि अपने खाने का टाइम ही नहीं अपने पास खाने का। जैसे वो बोल रहे अपने पास टाइम ही नहीं सुनने का, तो इससे उनके पास खाने का टाइम नहीं रहता है ना। हाँ, ये तो सही बात है, खाने का टाइम ही नहीं है उनके पास। कभी दोपहर में खा लिया, कभी शाम को खा लिया। सही बोला आपने, एकदम राइट। तो अब आप, हम लोगों को पता है, हम भी नहीं खा पाते, कभी 2 बज जाती है, कभी 3 बज जाती है, कभी घर ही लेके आ जाते हैं। इसलिए आपके लिए बताया, भले आप गांव में रहते हो तो क्या हो, आपका भी तो टाइमिंग सही नहीं है ना। क्योंकि देखिए, कुत्ता कभी भी शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाएगा, कभी भी देना, और मजबूरी में खाता है। क्यों? क्योंकि अब सुबह से भूख लगी बेचारे की, तो क्या करे, जो खाने का टाइम होता है सूर्य ढलने के पहले, सूर्य ढलने के पहले अगर अपने खा लिया तो वो भूख रहती है, सूर्य के हिसाब से चलती है। जब सूर्य उगता है ना तब भूख स्टार्ट होती है।
ढलता है और जब ढल जाता है नाइट में भूख खत्म। अब तुम खा लो, खाना पचेगा ही नहीं। जब पचेगा नहीं तो वेस्ट, वो वही अंदर भारी हेवी खाना खा के सो गए तो वो तो पचना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वो केमिकल वाला खाना था, पचा भी नहीं, तो अंदर ही अंदर अपने गंदगी फैला रहा। अगर गंदगी फैला रहा, शरीर गंदा ही होगा ना, अच्छा तो होगा नहीं। अब थोड़ा सा भी वायरस आ गया बोलते कोरोना आ गया, कुछ नहीं कोरोना, सही बता रहा हूँ। किसी भी गाँव का आदमी नहीं मारा है कोरोना से, कोई भी गाँव का आदमी। क्यों? गाँव के आदमी के शरीर के अंदर पच जाता है खाना, दम है उसके शरीर में, सब झेल सकता हो। ये कोरोना से उसको सर्दी भी नहीं हुई है, बुखार तो दूर की बात है। मरे कौन है? हॉस्पिटल इंदौर वाले, जो ये इंदौर बीच में रहते थे, ये नहीं आएगा कि यहाँ पे केस आया, इंदौर में केस आया। क्यों? वो खाते पिज्जा बर्गर ये वो और पछता है। नाइट में बोलते इंदौर बोलते हैं इंदौर 12 रात पर खुला रहता है, बहुत गर्व से बोलते हैं। रात भर खुला रहता मतलब उल्लू की तरह हम जागते हैं, उल्लू जागता है ना रात में, उल्लू की तरह हम जागते हैं, सोते नहीं है ना। पर वो 12 बजे रात को खाते खाना, 12 बजे रात का खाने का टाइम है क्या? कोई बता सकता है? हम लोग सर्विस करते हैं, एक नींद पूरी होती है 12 बजे तक। मेन बात यही, मेन रीजन यही, हमारा अगर खाना सही कर दे तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े। क्योंकि अपन खाना ही खा रहे बस, और कुछ तो खा ही नहीं रहे, मैंने बोला ना, और कुछ नहीं खा रहे। और इन्हीं खाने से हो रहा, अपने को पता सबको है, लेकिन टाइम नहीं उनके पास। और वो क्या करते, समय नहीं है पैसे कमाने के चक्कर में, और जब पैसा आ गया, अब समय है तो अब खा नहीं सकते, अब टाइम है तो खा नहीं सकते। क्यों? अब डॉक्टर को देना है पूरा पैसा, अब इतना कमाए, अब डॉक्टर को भरना है, अब तुमसे डॉक्टर कमाएगा। तो ये बिजनेस चलता रहता है। अपने को बिजनेस में ध्यान नहीं देना, और हम बिजनेस भी निकलने आए हैं, है ना। हमारा बिजनेस नहीं, सबसे बड़ी बात ये बिजनेस नहीं है, ये लोगों को स्वस्थ रखने के लिए एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान। आपको जागरूक किया जा रहा है कि आप स्वस्थ कैसे रहे, आप अंदर से जागरूक होइए ना, आप खुद से अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। क्यों आप डॉक्टर के पास जाते हैं? हमें समझ में नहीं आता। मैंने बोला ना, आज तक वैसे मेरा तो चलो ठीक है, अभी तो यार ये मेरी मम्मी है, आपको मैं बता दूं सभी को, हाँ अभी चौकी मत, सब चौक जाते हैं। तो ये मेरी मम्मी है, तो अभी तक डॉक्टर, देखिए फिट कितना है, फिट कितना लगती मेरी मम्मी। यहाँ पर मम्मी अलग हो जाती इतने बड़े बड़े लड़कों, है ना। क्यों? क्योंकि इनका जो खान पान, अभी ये जो अभी बता रहे ना, ये फल खाते हैं दिन भर, ये नोनी फल है, ये आंवला खाते, ये नीम खाते, है ना। इससे शरीर में जब गंदगी आएगी नहीं तो शरीर वैसा होगा नहीं, है ना। शरीर ढलता ही इसीलिए कि उसमें स्वस्थ चीजें नहीं जा रही। अगर स्वस्थ चीजें जाएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा तो यंग, बुढ़ापे में भी अपन यंग रहेंगे एकदम। वहाँ पर मैनेजर थे वो सर, उन्होंने इस चीज के बारे में गहरा डिटेल जाना कि लोग डॉक्टर के पास जाते क्यों। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने इसमें डॉक्टर नाम का शब्द था ही नहीं भारत में पहले, है ना। बस यही चीज अपने को समझ लेना है कि खाने को अपन ठीक कर दिया तो अपने को कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाई अभी अपन स्वस्थ है सर, है ना, जितने बेटे सब स्वस्थ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बीमार होते तो मैं पहले बोलता कि ये बॉम्बे हॉस्पिटल इधर पास में, आप जाइए उधर, लेकिन अभी स्वस्थ है तो अपन ठीक कर सकते हैं, है ना। तो हम स्वस्थ लोगों को बताते हैं कि वो स्वस्थ कैसे रहे। अब जो एक बार डॉक्टर के पास गया तो उसका रिश्ता हो गया डॉक्टर से, अब डॉक्टर उसको छोड़ेगा नहीं, संबंध बन गए अच्छे, है ना। तो अभी आप गए भी होंगे, सर्दी जुकाम बुखार का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बड़ी बीमारियों को, ये तो नॉर्मल है। पर इसके लिए भी जो अपन दवाई खाते हैं ना बुखार के लिए, उसी से बड़ी बीमारियां होती है। ये होता है। और दूसरी खुशखबरी ये दे दो कि रीना ये सब यूज कर रही है, तो अब रीना से डॉक्टर के पास नहीं जाती, इसकी गारंटी है। क्योंकि उन्होंने कभी वो दवाइयाँ खाएगी नहीं, तो डॉक्टर के पास जाएगी नहीं। क्योंकि अपन देखिए ये क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास अपन जाते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए अपने को ठीक कर देता है, फिर अपन खाना खाते हैं, फिर अपन बीमार होते हैं। पहले दवाइयाँ खाते हैं, फिर डॉक्टर के पास, फिर अपन खाना खाते हैं, आके ठीक होके आके खाना खाने लग जाते, फिर खाना खाते, फिर दवाइयाँ खाते, और फिर दवाइयाँ खाते, फिर डॉक्टर के पास जाते, फिर खाना खाते, फिर दवाइयाँ खाते। तो अपनी जो एज 100 साल से थी, तो ये प्रोसेस कर करके वो एज घट गई है 50 की, एवरेज आ गई है 40। अब 40 तक तो सब रिटायर होने की प्लान पे रहते हैं, 40 तक तो बोले जल्दी जल्दी कमा लो। क्यों बोलते हैं? ताकि उनको पता है कि जीने का टाइम कम है। पहले तो कमाने का सोचते ही नहीं थे कोई, क्योंकि पता है कि 100 साल तक जीना, टेंशन ही नहीं है जिंदगी में, है ना। गाँव में रहना का टेंशन है, खाना वाना सब अपना खुद का, है ना। तो 100 साल तक जीते थे, और सही में थी कि पहले केमिकल नहीं मिलता था ना सब्जियों में, इसलिए 100 साल तक जीते थे। अब तो हर चीज में 110-120 जीते थे। आपको रीजन यही बता रहा हूँ, मेन बताने का मेरा रीजन ये है। आज बीमार इसलिए हो, पहले बीमार नहीं होते थे, पहले तो ऐसे स्वास्थ्य भी नहीं चलते थे। क्यों? क्योंकि पहले 100 साल इसलिए होते थे कि पहले जैविक खाद रहती थी,
गोबर की खाद से बनाते हैं सब कुछ, है ना। अब रीजन समझ में आ गया केमिकल का मतलब। तो ये हमने ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं आपको, ये आपको खुद को पता है कि आपके समय के लोग जीते थे और पहले गोबर की खाद रहती थी। आज पता है कि अब कम जीते हैं और अब रासायनिक खाद मिलाते हैं, और अब रासायनिक मिलाते हैं, ये भी पता है, और इसीलिए कम जीते हैं। तो हम और क्या बताएं, यही तो बताएं। तो सही है ना ये, आप लोग बताइए सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हम कुछ। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, डॉक्टर नहीं हूँ, पर आप लोगों को समझ में वो चीजें जरूर बताइए। अब ये चीजें समझ, तो अब अपन कैसे खाने को सही करें, क्योंकि मैंने बोला ना रासायनिक जो मिला रहा उसको तो अपन मना नहीं कर सकते, तो वो मिलाएगा, वो नहीं मिलाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा वो मिला के दे देगा, तो वो तो मिलाएगा। तो अपन इससे ठीक है अपने शरीर, अब जो खाना है ना उसी को अगर शुद्ध करते हैं अपन खा तो रहे, चला गया अंदर, है ना, थोड़ा तो पक जाता है तब स्वस्थ हो जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पकने से थोड़ा बहुत, लेकिन केमिकल नहीं जाता है, पकने से उसके कीटाणु मर जाते हैं ऊपर, केमिकल अंदर का नहीं जाता है। वो केमिकल के लिए अपन ने ये आंवला, ये अपने जो भारत की चीजें है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है। एक तुलसी आपको पता है कितने बीमारियों को खत्म कर सकती है। कोरोना में हमारे इधर के जो गाँव में थे लोग केवल तुलसी का उबाल के तुलसी का वो पी लेते थे, सर्दी जुकाम में काढ़ा, कुछ नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, और डॉक्टर के पास गए नहीं तो फिर प्रोसेस हुई नहीं, यहीं पे खत्म कर दिया उन्होंने तुलसी का पी के। अपने पास तुलसी उलसी सब है, लेकिन अपन क्या उस तरह बना के रोज पी सकते हैं, टाइम है इतना अपने पास। मैं ये नहीं बोल रही सब है नहीं आपके पास, सब कुछ है, लेकिन क्या आपके पास टाइम है इतना कि सब बना के पियो आप खाओ। और आपके पास नहीं, आपके बच्चे कोई भी होंगे जो बाहर गए होंगे उनके पास टाइम है तो आंवले का अचार खाएंगे। आंवला तो जानते भी नहीं, तो पिज्जा बर्गर, क्योंकि अंग्रेजों ने सब कुछ सिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा नोनी है ना, आंवला है, नोनी है, स्पिरुलिना सबसे बड़ी बात है ना, स्पिरुलिना दिखाओ तो जरा, स्पिरुलिना निकाल के आपको दर्शन भी तो कराए कैसा दिखता है। फिर आप बोलोगे अरे बाप रे बाप दवाई दे के चलेगा और बोलते दवाई नहीं खाना हमको। अच्छा उनको वो बना रहे, बोले उल्टा उल्टा घुमा के ला रहे क्यों। अब आपको दिखाते हैं हम, और ये नोनी को आप YouTube में सर्च करिएगा, जो भी YouTube चलाते हैं ना, नोनी देखिएगा क्या कौन सा फल है कितने का आता है वो पता चल जाएगा। तो वही फल आपको अगर देखिए गलत तो नहीं लिख देगा ना वो, अगर नोनी फल होगा तो वो अगर यहाँ पे पता चले सीताफल डाल दिया और नोनी लिख दिया तो उस पर एक्शन लेगी ना, क्योंकि नोनी क्यों लिख दिया, सब रिसर्च होता है यहाँ पे चेक होता है पहले, है ना। तो ये नोनी का फल है ना, ये नीम है, ये हम आपको दे के नहीं जा रहे वरना बता रहे कि आप लोग। हाँ ये देखिए ना, बिल्कुल आप एकदम दर्शन करा रहे ना हम सब, ये देखिए। तो ये नोनी स्पिरुलिना है ना, ये क्या होता है, ये एक तरह का शैवाल होता है ना, काई बोलते हैं काई, ये समुद्र में मिलता है, ये बहुत पावरफुल काई होता है। इसको खाते ही कछुआ जो होता है 300 साल का जीता। आपको पता है कछुए की जो एज होती है 100 साल होती है एवरेज, लेकिन वो इसे खा खा के समुद्र में रहता है, इसे खा खा के एज बढ़ा लेता है, और उल्टा सोचो एज बढ़ा लिया है ना। तो ये स्पिरुलिना है, ये अगर अपने शरीर में चला जाए तो कछुए जितना तो नहीं हो जाएंगे अपन, लेकिन अभी जो मतलब उतनी एज तो नहीं हो जाएगी अपनी, इतने तो ज्यादा जी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन अभी अगर अपने 50 जी रहे तो 70-80 तो क्रॉस कर ही देंगे ना अपन। अपनी एज तो 100 थी ना पहले से, शायद किसी के 120 हो भी जाए, अगर कोई केवल यही दवाई खाए ना, वो केवल यही खाए 150 भी हो जाए, 150 भी हो जाए। अभी से अगर जो स्वस्थ है, जैसे वो बेटे यंग है, अभी भैया आया था, एक भैया आया था, ये सब अभी स्वस्थ है, इनका भी एकदम फंक्शन बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग है, और ये केमिकल खा खा के पूरा खराब कर लेते हैं अपने अंदर। उनकी जो भी मम्मी बेटी होगी जो आया था, आपको पता होगा, हाँ आपको पता होगा कि जो जवान रहते हैं ना उनका भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, तो वो क्यों बीमार नहीं होते बहुत दिन तक, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है अभी। और उनका केमिकल खा खा के जहाँ खराब होना शुरू हुआ तो 30 तक आते आते तो हालत पता चल जाता है कि अब अपना भगवान डॉक्टर ही है, और डॉक्टर भी एक दिन बोलता है अब तो सब भगवान के ऊपर है। क्यों? अपना भगवान डॉक्टर है, और डॉक्टर जब आईसीयू में जाते तो बोलता है अब तो सब भगवान ही संभालेगा। क्योंकि फिर जब बोलते हैं कि जब डॉक्टर बोलता है कि भगवान संभालेगा तो हम तुमको क्यों भगवान मान रहे हैं, हाँ क्यों? जब डॉक्टर बोलेगा कि हम भगवान मालिक है अब इनका, भगवान देखेगा, तो फिर हम तुमको क्यों भगवान बना रहे हैं, बताओ रीजन क्या? और जब तुम भगवान हो तो फिर क्यों नहीं बचा सकते? क्योंकि डॉक्टर खुद को भी नहीं बचा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर भी आज हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ईमानदार डॉक्टर होते हैं ना, एथिक्स, वो जब समझ जाते हैं ना इन चीजों को, तो कभी भी इंग्लिश दवाई नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा, ये जो लेडीज है, ये इससे मर जाएगी, उनको पता है
अभी नहीं मरेगी, धीमा जहर है, वो केमिकल है। तुरंत अगर मरने लगे तो कोई हॉस्पिटल जाएगा फिर? आज खाए गोली और आज चले गए ऊपर, ये भी रखता है ना। तो चीजें हम आपको डिस्प्ले करके दिखा के जा रहे हैं। बाकी रीना जी के पास सारी हमने सुविधा दे रखी है कि आप तक पहुंचा देगी, है ना। तो ये आपको कोई ऐसा लगा कि इंग्लिश कुछ इंग्लिश जैसा शब्द है अपना, नीम कुछ ऐसा लगा, नीम आंवला कुछ इंग्लिश जैसा शब्द है, बाहर से आया विदेशों से, ये अपने घर का ही आसपास का, लेकिन हमारे टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो एक गोली खाइए, प्योर आंवला है। अब बोल के जब आप खोलोगे ना, ऊपर का तो मैंने बता दिया कि वो पेड़ की छाल से बनता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्स तो वाल दिखा दो ना। है ना। क्या होता है कि जो बाहर का जो बनता, जो इंग्लिश दवाइयों का जो ऊपर का रहता है कैप्सूल का खोल, मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ पेड़ की छाल का, आपको समझ नहीं आएगा, मैं डिटेल में समझा देता हूँ कि जो बाहर का इंग्लिश दवाइयों का रहता है ना, वो उससे बनता है, जो जानवरों का चमड़ी रहती है ना, उससे बनता है वो, है ना। और उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावटी रहता है वो छाल में ऊपर, या तो कोई प्लास्टिक का ही बना देते हैं। सबसे बड़ी बात, वो ऐसा प्लास्टिक रहता है जो गल जाता है, धीरे धीरे गलता है, और वो गलता नहीं है, वो एक साइड में, तो फिर किसी किसी को पथरी, किडनी, है ना, हर चीजें होती है वो इसी से हो रही है। और नई नई दवाएं, अब डॉक्टर बाजा तूने नया नाम दे दिया, है ना, ये अब तुम्हारे इधर हो गया, वो पथरी, इसको बोलना, पथरी बोलना, किसी को भी पथरी बताना ताकि समझ जाए कि इसको पथरी बोल, पर वो होता कुछ भी नहीं, वो सब उन्हीं दवाइयों से होता है ना। तो हमारा ये पेड़ की छाल से बनता है और एकदम प्योर और नेचुरल रहता है, ठीक है। ये पानी में भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो गल जाएगा पूरा, आप बाहर भी देख सकते हो उसको। और उसके अंदर जो चूरन रहता है प्योर आंवला रहता है, उसको खोलना आप कैप्सूल को ऐसा करके और हाथ में लेना और चख के देखना। अभी हमारे पास खुला नहीं तो हम चख के दिखाते, वो प्योर आंवला है, प्योर नीम है, सबके घर भेज दूंगी, कोई मिलावटी नहीं आ जाएगा उसके बाद। आप चाहे तो, हाँ ये सही बोला है होंगे ना। हाँ। रीना जी ने एकदम सही बोला। आप है ना पूरा डिब्बी मत लेके जाइए, पांच कैप्सूल लेके जाइए रीना जी से। आप जो रेट है ना उसका हम बता देंगे, उसका 5 डिवाइड करके 10 पहले दीजिएगा इनको आप। हाँ? बहुत सस्ता है, 2 महीने चलती है अगर अच्छे से आप खाते तो नीम का। तो इसका मात्र दिखा 335 डिवाइड बाई अपन 60 करते हैं, मैंने 2 महीने का बोला था। नीम है 2 महीने का, एक दिन का कितने का आ गया? 5 रुपए। ये देखिए 335 रुपए की है, 2 महीने चलेगी अगर तो एक दिन का 5 रुपए। तो अब बताइए 5 रुपए एक दिन में आपको स्वस्थ रख रहे हैं, इतना तो अपन 10 रुपए का बिस्किट खा के आए, और उससे भी अपना को पैकेट के, देखिए बिस्किट पैकेट के अंदर सड़ता क्यों नहीं है ये भी पता है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें मिलाई जाती है कि सड़े ना, है ना, वो भी तो हानिकारक है अपने लिए। तो बिस्किट तो मैं मानता हूँ आटे का बनता है, अच्छा बनता है, मैं नहीं मानता केमिकल रहता है, लेकिन उसको ना सड़ाने के लिए पैकेट में रखा जाए, इसके लिए जो डाला जाता है वो तो केमिकल है ना। वो तो सभी चीज में केमिकल रहेगा, जब भी वो रखी रहेगी, ये तो खराब, ब्रेड देखिए खुला रख दीजिए खराब हो जाती है। हाँ, वो फ्रिज में रखोगे, बाहर रखोगे, खराब हो जाती है। तो पैकेट में कैसे सही रहती है, कुछ ना कुछ तो मिला रहता है ना उसमें। तो अब आप सब समझ गए कि बाहर का खाना तो बेकार है, लेकिन हम खाएंगे, फिर भी हम आदत से मजबूर है, हम तो खाएंगे। तो आप खाइए, हम नहीं बोल रहे आप ना खाइए बाहर का, क्योंकि जरूरी भी है, ब्रेड व्रेड नहीं रहेगी तो अपन क्या करेंगे, लेकिन उसी खाने को अपन शुद्ध कर रहे हैं, है ना, अपन अपने से उसी को शुद्ध कर रहे हैं बस, है ना। अपन ने ये खाना खा लिया, इसके बाद अपन ने नीम खा लिया, आंवला खा लिया, खत्म, अब अपने को टेंशन खत्म, है ना। नहीं तो लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, अभी हार्ट अटैक जो होता है ना, अचानक से आ जाता है, कहीं भी बैठे बैठे आ जाता है। फ्लेक्स ऑयल का दिखा दो। ये हार्ट अटैक का लिए ये फ्लेक्स है, ये क्या करता है, ये अलसी का तेल एक खुला है उसमें, सर वाला खुला है ना, ये देखिए इसको, ये पूरी है ना वो है आपके घर की चीजें, आपके घर की चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका। वो जो डिब्बा है वो पाउडर है क्या? ये अपना बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन पाउडर है, अभी इसके लिए और बताएंगे। हाँ ये अभी देख लो, फिर बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसे सारी चीजें यहाँ पे आपको नेचुरल और आयुर्वेदिक मिलेंगी, खेती के लिए भी है। ये बच्चे मतलब कितने साल तक के बच्चों को दे सकते हैं? ये 6 साल से ऊपर 10 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। ये 3 साल का बड़ा है, छोटे नहीं बड़ों के लिए भी है और अगर छोटे ये बच्चों 1 साल का भी बच्चा ना तो उसे दे सकते हैं। और सबको प्रोटीन की जरूरत उसको है। रोटी आ रहे उसमें क्या होते हैं, वो उसमें दूध में थोड़ा सा पाउडर जैसा करके। इसमें क्या होता है देखो, जब हम बाहर से प्रोटीन पाउडर लाते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है, क्लियर उसमें लिखा होता है कि 10% प्रोटीन, बाकी शुगर लिखा होता है। तो जब आपको शक्कर ही पीना है दूध में मिला के तो डायरेक्ट पी लीजिए, डब्बा मंगाने की जरूरत है 6 रुपए का, शक्कर ही पीना है तो लिखा रहता शुगर उसमें, है ना। तो प्रोटीन तो 10% है, हम लेने कहते हैं प्रोटीन में 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर का डब्बा है तो इसमें 82 ग्राम प्रोटीन है, मतलब 1 चम्मच में 10 ग्राम प्रोटीन जाता है। तो आपको प्रोटीन खिलाना है ना बच्चों को, शुगर शक्कर थोड़ी खिलाना है। तो इसके लिए सारी चीजें प्योर और नेचुरल ये बताया जा रहा है कि कंपनी जो है लोगों के फायदे के लिए, है ना।
जो बेस्ट क्वालिटी के भारत में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको आप तक लेके डायरेक्ट लाते ये रख बेटा। फिर हम दूसरा लगवा देंगे डॉक्टर के पास चल इनका किसी नाम लगा देना ये क्या है? थर्मोकोल है। थर्मोकोल को ये देखिए ये नीचे बढ़िया आइए देखो देखो बता देंगे वहाँ पे बताएंगे। ये जैसे थर्माकोल है ना ऐसी अपने जो शरीर में ना वो होता है जो अपना खून होता है ना वो जमने लग जाता है धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाता है उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। वो जमने लग जाता है जब खून जाता नहीं है तो फिर अटैक आता है। ये वो बहुत अच्छा है। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बस उतना दूरी मत दिखा ये हाँ ये देखो ये थर्माकोल दिखा था आपको सबको बड़ा सा अभी देखना ही गायब हो जाएगा है ना। थर्माकोल ऐसी चीज है जो पानी से भी निकलता है जमीन पे गाड़ दो फिर भी खत्म नहीं होता है जला दो तो भी उसका काला काला धुआं निकले खत्म नहीं होगा वहीं रहेगा है ना। अब देखिए कैसे बिना जलाए खत्म हो रहा है। ऐसे अपने रक्त की जो अंदर का ब्लॉकेज होती है ना रक्त खून जम जाता है अपना क्योंकि खून पतला नहीं होता गाढ़ा हो जाता है खून आपको पता है ना। तो वो जो खून गाढ़ा हो जाता है ना तो वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता तो फिर हार्ट तक तो अटैक आता है हार्ट का अटैक। फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि वो अब देखो जो डॉक्टर है ना वो खून की ब्लॉकेज को नहीं रोक सकता। आंखों का तकलीफ भी है और हार्ट की भी तकलीफ है। वो कैसे होता है अपन ने खाना खाया इसीलिए डायरेक्ट नहीं खा सकते अपन है ना। ये तेल को डायरेक्ट नहीं खा सकते ये बहुत गर्म होता है गरम तेल है। अलसी को डायरेक्ट मत खा लीजिएगा इसके लिए देख के कि हम अलसी खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अलसी बहुत गर्म होता है वो क्या करता है तो उसके लिए प्रोसेस की जाती है कंपनी कि बहुत थोड़े से मात्रा में तेल इस्तेमाल हो लेकिन वो बहुत पावरफुल तेल है अलसी का तेल बहुत खतरनाक तेल है अलसी का तेल। अभी देखा तो ये अपने शरीर को पूरा शुद्ध कर सकता है लेकिन अपन खाते नहीं है तो अपना को करता है। ये क्या होता है जो आपने बताया ना रक्त गाढ़ा हो जाता है गाढ़ा नहीं होता है खून गाढ़ा नहीं होता खून अगर गाढ़ा हो जाएगा ना तो शरीर जम जाता है ना। ये क्या होता है कचड़ा फंस जाता है वो जो अपनी खून जाने की बहुत पतली पतली वो रहती है आपने नस देखी नस कितनी पतली वैसी खून दौड़ता रहता उनमें है ना। अब क्या होता है जब अपन खाना खाया वो पचा नहीं मैंने बोला ना बे टाइम खाना खाया अपन ने कभी इस टाइम कभी उस टाइम कभी उस टाइम वो पचता ही नहीं खाना। अब पचा नहीं तो उसने क्या किया कचरा फैलाना शुरू किया तो वो थोड़ा बहुत अपने किडनी ने साफ किया। किडनी भी इसी से खराब होती है क्योंकि वो कचरा खाना उसको शुद्ध करना है तो वो बहुत तकलीफ होती किडनी तो वो खराब होने लग जाती धीरे धीरे। तो कुछ साफ किया अब कुछ वो खाना जो है चला जाता है खून के साथ जाता वो कचरा बनते जाता है जमते जाता है क्योंकि वो तो कहीं होगा नहीं खून बनेगा नहीं कचरा ही रहता हो जमते जाता है। तो ये जो अपनी एक समझ लो ये देखिए ये अपने खून की ये जो पतली पतली वो है समझ लो इसमें खून दौड़ता है ना ऐसा बना देते इसमें खून दौड़ता है ना। अब इसमें धीरे धीरे कचरा जमना चालू होगा धीरे धीरे थोड़ा जम के और ज्यादा होगा तभी खून जाने का रास्ता ही नहीं पाएगा है ना। जब खून ही नहीं गया तो आगे पंप नहीं हुआ जब पंप नहीं हुआ तो उसी से अटैक आता है क्योंकि हार्ट तक वो नहीं पहुंचा ऑक्सीजन नहीं पहुंची खून ही तो ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे शरीर में खून दौड़ता रहता है अपने है ना। खून में ऑक्सीजन रहता है सब कुछ रहता है खून के अंदर प्रोटीन विटामिन ऑक्सीजन सब रहता है वो तो डॉक्टर की लैंग्वेज अपन थोड़ा समझ लें। तो ये जो कचरा है ना इसको निकालने की जो प्रोसेस है ना ये अभी इन्होंने देखा ना कचड़े को अंदर ही गला देता है। जब गला देता है अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं हार्ट वाले लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करता है इस कचड़े को हटा नहीं सकता क्यों उसमें कोई ऐसी दवाई नहीं कि कचड़े को हटा दे और वो खाओगे दवाई तो और कचरा डालेगी ना अंदर तो वो पहले दवाई देता है ये कचड़े को निकालने के लिए नहीं क्यों इसको और बड़ा करने के लिए अपनी जो नसें है ना वो थोड़ा और बड़ी हो जाए जैसे इतनी थी तो और बड़ी हो जाए तो अब कचरा इतने में है तो नसें थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो यहाँ से खून चला जाएगा थोड़ा इसकी दवाई डॉक्टर देता है ना। अब ये खून यहाँ से जाने लग गया फिर कचरा जमने लग गया क्योंकि उसने कचरा की तो कोई इलाज ही नहीं किया ना उसने तो केवल इसका किया नसें बड़ी कर दी अपनी वो नसें चौड़ी करने का इलाज करता है थोड़ी और दवाई दी उन्हें बोले और ले जाओ थोड़ा सा और चौड़ी कर लो नसें और चौड़ी कर ली नसें इतनी चौड़ी नसें हो गई अपनी जबकि भगवान ने वो पतली बनाई थी दवाइयों से चौड़ी कर रहे हो ताकि ये कचरा जाए। अपने को ये समझ नहीं आता प्रोसेस अपने को लगता है कि डॉक्टर ने अपने ठीक कर दिया मैंने बोला ना थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखा है वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है फिर नसे कचरा जम जाता है। तो अब देखिए अब वो बोलता है कि अपन है ना एक काम करते अपन साइड से लाइन निकाल देते एक पाइप डाल देते हार्ट का होता है ना ऑपरेशन वो क्या करता है एकदम रियल चीजें बता कोई ऐसा वैसा नहीं आपको सब देखा हुआ आपके वो बाईपास सर्जरी बोलते हैं है ना। अपना होता है ना एक रोड सीधा जा रहा बाईपास निकाल देते है ना बाईपास रोड है है ना। तो ये बाईपास डाल दिया है आपके शरीर के अंदर बाईपास डाल दिया कि चलो यहाँ से खून नहीं जा रहा पर यहाँ से डाल देते है ना। अब यहाँ से भी खून जाएगा
अब देखिए इनके यहाँ पे हार्ट की समस्या थी, कितना ध्यान से समझ रहे हैं। मैंने बोला था ना जिनको जो समस्या, पर समस्या हो ही ना, इसीलिए तो अपन यहाँ पे आए ना। होगी समस्या तो अब ध्यान से समझ के भी क्या कर लोगे, बताओ क्या कर भाभी लोगे। को है इसलिए देख रही हूँ। अब मैं बताऊंगा आपके भाभी के भी सोल्यूशन बताऊंगा, है ना। तो आंखों में भी प्रॉब्लम है हाँ, और हार्ट में भी। हार्ट में भी आपकी पूरी भाभी एकदम ठीक हो जाएगी। जब डॉक्टर सर्जरी करने के लिए बोले उसके 2 महीने तक, इसमें 2 महीने का समय लगता है, एकदम क्लियर और करेक्ट बता के जा रहे, कोई ऐसा नहीं कि कल खाओ कल ठीक हो जाए। 2 महीने तक आप खाएंगे, सर्जरी होने के 2 महीने पहले। तो अभी तो आपको बोला ही सर्जरी का, तो अभी ठीक है, अभी चलेगा। 2 महीने पहले तक आप ठीक कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते में आपको सर्जरी करना है, तो वहां ये मत लेके पहुंच जाना कि भैया ये ले ले, नहीं तो जल्दी चला जाए, क्योंकि उसको सर्जरी करना करेगा डॉक्टर तो थोड़े दिन और जिएगा। डॉक्टर को पता जाएगा तो नहीं, अब कोई ऑप्शन ही नहीं। देखो नेचुरल चीजों को उन्होंने बाईपास कर दिया, पाइप डाल दिया अंदर से। अब कितने दिन तक जाएगा, फिर यहाँ भी कचरा जाएगा, कब तक जिएगा वो। अब उसके अंदर थोड़ी बाईपास के अंदर थोड़ी बाईपास घुसाएगा वो, शरीर के अंदर कितनी राड जगह कम हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि आ जाओ अपना सेपरेट जगह जहाँ पे अपन ICU, समझ गए ना आप। हाँ, फिर वहाँ डाल देगा अपने को। फिर उसके बाद तो वो तैयारी कर लो आप, फूल माली की जो भी करना है आपको, है ना, हो गया काम अभी। इतना ही उम्र थी। फिर डॉक्टर ज्ञान बांटेगा, पता है। अरे यार आजकल 50 साल तो ऐसे भी लोग आपको थोड़ा जल्दी आना था। हाँ, इनको खाने का टाइम हो गया तो हो गया ना, ये खत्म तो हो गया, आपको समझ में आ मैंने बोला गया। मैं तो 5 मिनट और रुक जाओ, ये समझा दे 2 दिन। ये समझ में आ गया, पर सेलिब्रेशन अभी कर लेंगे इसको रोककर, आपको बस 5 मिनट जल्दी। खाली सेफ्टी में ये बाईपास समझ में। अब ये जो फ्लैक्स ऑयल आपको दिखाया गया, हाँ बोल रही थी। सुनिए, जो आपको फ्लैक्स ऑयल दिखाया गया था, ये कचरा को हटा देता है। कचरे को हटा दिया, अब ये सर्जरी कराने दिक्कत नहीं करता। देखिए जो भी हार्ट की सर्जरी कराने जा रहा है, 2 महीने अगर उसको टाइम है ना, अरे नहीं, जिनके पास है बीमारी आपको दवाई दिया जाएगा, फ्लैक्स ऑयल के अलावा भी है ना। तो ये तो कचरा हटाएगा, बाकी वो खून को जो जाने से रोक रहा था ना, वो चीजों को खत्म करेगा, है ना। तो ये जो बाईपास सर्जरी का टाइम है ना, इसमें बात कर रहा हूँ, इसमें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं है ना। तो सुनो, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता है? शरीर के अंदर क्या हो रहा पता है आपको? किसी को पता है? किसी को पता है शरीर के अंदर क्या हो रहा है? कब होने वाला नहीं पता है ना। जब होगा तो डॉक्टर को पहुंच जाओगे, लेकिन उसको होना, इसीलिए तो अपन यहाँ पे है ना। तो आपको क्या पता, धीरे धीरे कचरा जम रहा हो, सबके जम रहा हो धीरे धीरे, क्या पता। तो अपन अभी से हटाना शुरू करें। इसलिए मैंने बोला कि ये बीमार होने से पहले की प्रोसेस है।